नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। बहुत सारे लोग इस तरह के क्वेश्चंस को गलत सॉल्व करते हैं। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड n is equal to a plus b into c. That's what it is given. It is into. And they are saying value of a is increased by 20%. ये increase हो रहा है 20%. b is increasing by 50%. b increase हो रहा है 50%. And c decreased by 20%. c decrease हो रहा है 20%. अब इसमें एक जगह एडिशन है और एक जगह मल्टीप्लिकेशन है। पहले दोनों का मैं बताता हूं। एक बात याद रखना, अगर n इक्वल टू पी प्लस क्यू हो, कभी अगर दिया हुआ हो, तो एक बात याद रखना, p और q में अगर अलग अलग चेंज आता है तो आप n में क्या चेंज आएगा ये कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर मैं बोलता हूं n की वैल्यू 30% बढ़ती है और p की वैल्यू 30% बढ़ती है और q की वैल्यू 20% इंक्रीज होती है, तो n की वैल्यू कितने से चेंज करेगी ये आप नहीं बता सकते, अनलेस एंड अनटिल यू नो द वैल्यूज ऑफ p एंड q और एटलीस्ट द रेशियो ऑफ द वैल्यूज ऑफ p एंड q। जब तक p और q की वैल्यू नहीं पता होती और p और या फिर p और q के वैल्यूज का रेशियो नहीं पता होता, तब तक आप n के अंदर आने वाला चेंज नहीं बता सकते। हाँ, तब तक सिर्फ आप इतना जरूर बता सकते हो दैट इफ वन वैल्यू इज इंक्रीजिंग बाय +30 एंड अदर इज इंक्रीजिंग बाय +20, देन n विल इंक्रीज बाय सम वैल्यू विच इज इन बिटवीन +30 एंड +20। +30 से +20 के बीच के ही किसी तो वैल्यू से ये इंक्रीज होगा, इतना आप कह सकते हो। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मतलब n की वैल्यू 20.5 हो सकती है, 21 हो सकती है, 29.99 हो सकती है, 26 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है इन बिटवीन 20 एंड 30। तो ये हाँ, लेकिन अगर मैं बोलता हूं n इक्वल टू p और q, p प्लस q, एंड इफ वैल्यू ऑफ p इंक्रीजेस बाय 20% एंड वैल्यू ऑफ q ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 20%, तो आपको समझना है कि अब n की वैल्यू 20 से 20 के बीच के किसी नंबर में बढ़ेगी और 20 और 20 के बीच में तो सिर्फ 20 है। इसका मतलब n की वैल्यू, नाउ यू कैन आंसर दैट इट विल डेफिनेटली इंक्रीज बाय 20%। तो अगर ये सेम नंबर होगा तो n उतने से ही बढ़ेगा, लेकिन अगर अलग अलग नंबर होगा तो उनके बीच के किसी भी नंबर से n की वैल्यू बढ़ सकती है। ये तो हो गया प्लस के बारे में। अब मल्टीप्लिकेशन के बारे में समझो। अगर ऐसा दिया n इक्वल टू p इंटू क्यू और मैं बोलता हूं कि n की वैल्यू 20% से बढ़ रही है, सॉरी p की वैल्यू 20% से बढ़ रही है और q की वैल्यू 10% से बढ़ रही है, तो इस केसेस में आपको ये याद रखना है कि अब p जो है वो 20% बढ़ेगा और q अगर 10% बढ़ेगा, तो मल्टीप्लिकेशन में आपको ये याद रखना है कि इट इज समथिंग लाइक अ सक्सेसिव चेंज। ये पीक में 20% आने के कारण n 20% बढ़ जाएगा और बाद में जब q 10% बढ़ेगा तो n और 10% बढ़ेगा। इसका मतलब मान लो n की वैल्यू 100 है, थोड़ी देर के लिए मान लो, तो जैसे ही p 20% बढ़ गया तो n भी 20% बढ़ेगा और 100 की जगह बनेगा 120। और जैसे ही q 10% बढ़ गया तो n की वैल्यू फिर से 10% बढ़ेगी, लेकिन वो ऑलरेडी 120 हो चुकी थी। 120 का 10% होता है 12, तो ये 12 से बढ़ेगा और हो जाएगा 132। तो n की वैल्यू 100 से 132 हो गई। इसका मतलब इफेक्टिव चेंज जो n में आ गया वो आप ध्यान से देखोगे तो 32% का आ गया। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से सक्सेसिवली सॉल्व करना है, मतलब ये चेंज n में करना है और फिर ये भी करना है। और एडिशन का तो मैंने बताया अगर सेम होगा तो ही डिटरमाइन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं डिटरमाइन कर सकते। नाउ दे हैव गिवन n इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी, a प्लस बी इंटू सी। अब a में तो चेंज पता है मुझे 20% है, अब ये b इंटू सी का इफेक्टिव चेंज कितना होगा देख लेते हैं। साइड में यहां नीचे लिखता हूं, समझो b इंटू सी का चेंज इफेक्टिवली कितना आता है। उन्होंने बोला था b इंक्रीजेस बाय 50% एंड c डिक्रीजेस बाय 20%। तो ये b इंटू सी की वैल्यू मान लो थोड़ी देर के लिए अगर 100 होती, तो जैसे ही b 50% बढ़ गया तो ये वैल्यू 50% बढ़कर 150 हो जाती, और जैसे ही c 20% डिक्रीज हो गया तो ये b इंटू सी की वैल्यू जो इस वक्त 150 बन गई है वो 20% से रिड्यूस हो जाती।
150 का 10% होता है 15, 20% होता है 30, तो 30 रिड्यूस हो जाती तो वो 120 होती। मतलब B इंटू सी की वैल्यू ओरिजिनली 100 थी तो बाद में वो 120 बनती। इसका मतलब B इंटू सी की वैल्यू में टोटल ओवरऑल 20% का चेंज आ रहा है। अब आप देख सकते हो n इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी, ए की वैल्यू 20% इंक्रीज है और b इंटू सी की भी वैल्यू 20% इंक्रीज है, तो दोनों वैल्यू सेम होने के कारण यू कैन कंक्लूड कि n की वैल्यू भी 20% से बढ़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 20%। बट ये फॉर्चुनेटली वी कुड फाइंड आउट द आंसर। आपको समझना पड़ेगा, अगर उन्होंने a की वैल्यू 20% इंक्रीज दी होती और b इंटू सी का कंबाइंड चेंज अगर मोर देन लेट से 35% आता या समथिंग अपार्ट फ्रॉम 20% आता, 20% छोड़ के कुछ भी और आता, तो इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाता।